मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि इमरान खान ने अडयाला जेल में एक अरसा बाद साथियों से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा। ख्वाजा आसिफ को पार्लियामेंट में खड़े होकर माफी क्यों मांगना पड़ी। तकरीबन 2002 से ख्वाजा आसिफ को असेंबली में तकरीर करते हुए देखा जा रहा है। तकरीर करते हुए इन पर जो कैफियत तारी होती है इसका कोई जवाब नहीं। ख्वाजा आसिफ की बाज़ तकरीरें तो यादगार हैं। एक तकरीर में उन्होंने अपने वालिद के बारे कहा था, जब उन्होंने असेंबली में खड़े होकर बाकायदा माफी भी मांगी थी कि उनके वालिद को जनरल ज़ियाउल हक का साथ नहीं देना चाहिए था और उनके बेटे की हैसियत से कौम से माफी मांगते हैं। ये वो दौर था जब जनरल परवेज मुशर्रफ हुक्मरान थे और नवाज लीग ज़ेरे अताब थे। ख्वाजा आसिफ परवेज मुशर्रफ की वजह से नैब के हाथों जेल भुगत चुके थे। उनके ये जख्म ताज़ा थे, लिहाजा वो अपनी तकारीर से पूरे हाउस के दिल गरमाते थे। उन्होंने इन दिनों अपनी तकारीर में मुक़तदरा पर सख्त तनकीद भी की, जिसका हवाला इमरान खान ने सोमवार के रोज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए भी की दिया। इमरान खान का कहना था कि मुक़तदरा पर जितनी तनकीद ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने की है आज तक किसी ने नहीं की। एहसन इकबाल के बारे कहा कि वो इन चंद सियासतदानों में से थे जिन्होंने महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का पहली दफा हवाला दिया था। इमरान खान ये हवाला देकर मुक़तदरा को शायद ये पैगाम देना चाहते हैं कि उन्होंने फिर भी हाथ होला रखा है, वरना ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने तो रेड लाइन क्रॉस कर ली थी। ताहम इमरान खान कुछ भी कहते रहे, मुक़तदरा पर इनकी तनकीद का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। एहसन इकबाल ने एक दफा महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिया होगा, लेकिन इमरान खान तो बरसों से ये हवाला देते आए हैं। पिछले दिनों तो इनके ट्विटर अकाउंट से 1971 के पस मंजर में एक ऐसी वीडियो भी ट्वीट की गई जिस पर वो खुद भी घबरा गए कि क्या कर बैठे हैं। लिहाजा इमरान खान का अपना रिकॉर्ड भी इस हवाले से कुछ बेहतर नहीं। चाहे वो अब ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के कंधों पर बंदूक रखकर फायर करते रहें। सोमवार के रोज भी ख्वाजा आसिफ ने दिलचस्प तकरीर की जब उन्होंने असेंबली हाल में महमूद अचकज़ई पर तंज के तीर बरसाकर उन्हें कुछ याद दिलाया, तो महमूद अचकज़ई को कोई जवाब ना सूझा और वो बैठे देखते रहे कि ख्वाजा आसिफ को क्या जवाब दें। ख्वाजा आसिफ को भी इल्म था कि यही मौका है महमूद खां अचकज़ई को जितना रगड़ा लगाया जा सकता है लगा लिया जाए। ख्वाजा आसिफ जानते थे कि अचकज़ई साहब भी तकरीर के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस इशू पर वो जवाब नहीं दे पाएंगे। ख्वाजा आसिफ हैरानी से पूछ रहे थे कि भला अचकज़ई जैसा असूल पसंद जमहूरी इंसान अब इमरान खान का नुमाइंदा बनकर मुक़तदरा से बातचीत के लिए तैयार हो गया है, ये चमत्कार कैसे हुआ। ख्वाजा आसिफ की तकरीर का मकसद ये था कि महमूद खां अचकज़ई तो सारी उम्र कहते रहे कि वो मुक़तदरा की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ हैं और इतना खिलाफ हैं कि बात करना तो दूर की बात वो इनसे कभी हाथ ना मिलाएं। अब अचानक अचकज़ई इमरान खान का नुमाइंदा बनकर मुक़तदरा से बातचीत के लिए कैसे तैयार हो गए। आखिर कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि अचकज़ई ने बरसों के सियासी असूल इमरान खान की सियासत पर कुर्बान कर दिए और वो खान को ना करने की हिम्मत ना कर सके। तो क्या इमरान खान ने अचकज़ई जैसे बंदे को अपनी लाइन पर लगा लिया है। वो अब PTI के दीगर वर्कर्स की तरह हैं जिनने बगैर कोई सवाल जवाब किए खान के कहने पर अमल करना है। इसलिए ख्वाजा आसिफ का ख्याल है कि महमूद अचकज़ई इमरान खान का नुमाइंदा कैसे बन सकता है जो सियासतदानों से नहीं बल्कि मुक़तदरा से बातचीत करना चाहता है। और सदमे की बात तो ये है कि पश्तून कौम परस्त इस काम के लिए तैयार भी हो गया। तो क्या महमूद अचकज़ई भी हार मानकर पंजाब के सियासतदानों की तरह हो गए हैं, या अब अपने पुराने मौक़िफ़ पर डटे रहना मुमकिन नहीं रहा। अब अचकज़ई भी सिंध, पंजाब और दीगर सूबों के सियासतदानों की तरह पावर पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं, जहां इक़्तिदार और ओहदे ही सब कुछ समझे जाते हैं। और अब अचकज़ई के नजदीक असूल, कायदे और कानून की कोई अहमियत नहीं। इमरान खान ने बड़ी समझदारी से महमूद अचकज़ई को आसिफ जरदारी का मुकाबले सदर के इलेक्शन पर अपना उम्मीदवार बनाया, क्योंकि अचकज़ई ने इमरान खान के हक में एक तकरीर की थी। इमरान खान को इतनी देर लगती है मुतासर करने में, वरना अपने जलसों और तकरीरों में वो अचकज़ई का मजाक उड़ाने और इस पर जुमले कसते थे कि वो नवाज शरीफ के साथ मिल गए ताकि भाई को गवर्नर बलोचिस्तान और रिश्तेदारों को वजीर
वजीर लगवा लें और महसूस सीटें दिलवा सकें। मजे की बात है कि जब पंजाब को महमूद अचकज़ई ताने देते थे, जब जरूरत पड़ी तो इसी पंजाब के सियासतदानों के पास ड्राइवर और मरी में बैठकर भाई को गवर्नर लगवा लिया। पख्तून और बलोच कौम परस्तों ने पावर शेयरिंग के लिए भी रायबंड और मरी का इंतखाब किया। खान इसलिए अचकज़ई से नाराज था कि वो तो अपने तई अचकज़ई को देवता समझता था जिसे कोई सियासी रिश्वत नहीं खरीद सकती, और यहाँ वो भाई की गवर्नरशिप के लिए पंजाब के लीडरों से राजी हो गया। हालांकि अचकज़ई पंजाब के लीडरों से नाराज रहता था कि वो मुक्तदरा के जरिए पावर में आते हैं और डीलें करते हैं। अब वही अचकज़ई इमरान खान का नुमाइंदा बनकर मुक्तदरा के सामने किसी नुमाइंदे से खुफिया या एलानिया मुलाकात के लिए तैयार है। यही बात थी जिस पर ख्वाजा आसिफ इन पर तंज के तीर बरसा रहे थे कि अब कैसे बदल गए, कैसे इमरान खान की सियासत को ओनरशिप दे रहे हैं। आप तो हमेशा सियासत और पार्लियामेंट की बात करते थे, सारी उम्र यही भाषण दिया, और अब आप मुक्तदरा से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं क्योंकि इमरान खान ने आपको हुक्म दिया है। शायद महमूद अचकज़ई को भी इल्म है कि वो इमरान खान का नुमाइंदा बनकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो सारी उम्र का अपना बयान खुद खराब कर रहे हैं। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरा ख्याल है अचकज़ई ये भाषण इस वक्त दे रहे थे जब तक उन्हें पावर में हिस्सा नहीं मिला था, जब वो इक़्तिदार से दूर थे। जो ही नवाज शरीफ ने मरी बुलाकर उन्हें भी पावर का चस्का लगाया, उनके खानदान के लोग बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे, तो फिर बकोले इकबाल वही बात हुई कि बंदा ओ साहब ओ मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ख्वाजा आसिफ को इल्म था कि अचकज़ई का डंग कब का निकल चुका है। अब वो पंजाब और सिंध के सियासतदानों की तरह पावर पॉलिटिक्स के शौकीन हैं। अब इनके मुंह को भी सियासी चस्का लग चुका है। अब वो पुराने महमूद अचकज़ई नहीं रहे, अब वो नवाज शरीफ और पीपल पार्टी के लीडरों को ताने मारने की पोजीशन में नहीं रहे। वो खड़े होकर जवाब नहीं देंगे। मुझे ख्वाजा आसिफ का अचकज़ई बारे अंदाज दुरुस्त निकलने पर खुशी नहीं दुख हुआ। वैसे जागी ख्वाहिश बड़े बड़ों को निकल गई। महमूद अचकज़ई कुछ बरस पहले तक इससे बचे हुए थे, लेकिन अब वो भी सूखी लकड़ी की तरह राख बन चुके हैं। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।